अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। देखिए, व्हेन गैस इज गिवन हीट, व्हेन a gas given heat, जब हीट लिख दिए, हीट, जब गैस में ऊष्मा दी जाती है, जब गैस में ऊष्मा दी जाती है, ठीक है, जब गैस में ऊष्मा दी जाती है तो क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या होगा, इंक्रीज होगा, विथ वॉल्यूम और प्रेशर, क्या होगा, इंक्रीज इन क्या, टेम्परेचर विथ वॉल्यूम और क्या, एंड प्रेशर, और बोथ। जब किसी गैस में हीट दिया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ साथ वह टेम्परेचर किसके साथ बढ़ेगा, वॉल्यूम यानी आयतन, प्रेशर यानी दाब, और दोनों के साथ, उसका टेम्परेचर आयतन के साथ, दाब के साथ, या दोनों के साथ बढ़े दी जाती है तो ताप में वृद्धि कैसे होगा, है, ताप में वृद्धि किसके साथ, आयतन और दाब या दोनों के साथ होगा, ठीक है, दोनों के साथ होगा। तो इसका जो इंक्रीज करेगा, कौन सी इंक्रीज करेगा, देयरफॉर गैस कैन बी हीटेड इन 2 वे, देयरफॉर गैस can be heated 2 वे, यानी कि गैस 2 तरीकों से हीटेड होगा, यानी गर्म होगा, है ना, गैस क्या होगा, गैस 2 तरीकों से क्या होगा, गर्म होगा। कौन कौन तरीका, पहला तरीका तो होगा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर, एगो क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम यानी नियत आयतन पर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब उसको गर्म करेंगे तो आयतन में भी वृद्धि हो सकती है, उसका दाब भी बढ़ सकता है, प्रेशर भी बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो सकता है या नहीं होगा। तो एक तो हो या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, नियत आयतन पर, जिसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट, यानी नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, है ना। इसको किससे इंडिकेट करते हैं,
सी भी, स्पेसिफिक हीट सी और भी, ठीक है। दूसरा होगा, दूसरा नहीं हटेगा नीचे, पहले नोट कर लो तब दूसरा। चलिए ए, दूसरा क्या होगा जी, दूसरा क्या होगा, ए दूसरा क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर। दो तरीकों से गैस गर्म होगा, या तो कांस्टेंट प्रेशर से या कांस्टेंट वॉल्यूम करके, या नहीं तो दोनों से भी हो सकता है। तो पहले अकेले अकेले खाया जाए, एक के बाद सब खा ले हुआ के तो पेट फूल जतो। तो इसको हम क्या कहते हैं, नियत किस पर, दाब पर। तो इसको हम क्या कहेंगे जी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यही ना कहेंगे, नियत दाब पर, नियत दाब का विशिष्ट ऊष्मा, यही ना होगा। इसको किससे इंडिकेट करेंगे, सी पी से, इसको सीभी से किए थे, इसको सीपी से, ठीक है। अब अगर हम कहें कि इसको डिफाइन करो, किसको, डिफाइन करो किसको, सी भी को। सी भी का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन का विशिष्ट ऊष्मा। तो इसको अगर हम डिफाइन करने के लिए कहेंगे तो कैसे डिफाइन करेगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज ए टेम्परेचर, इतना तो रहेगा, द अमाउंट ऑफ हीट काहे के लिए, टू रिक्वायर्ड इंक्रीज टेम्परेचर। अब स्पेसिफिक हीट में हमने क्या लिखाया था, हमको ये बताओ, रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस, ऑफ 1 ग्राम ऑफ, क्या होगा, उसमें सब्सटेंस दिए थे, इसमें क्या हो जाएगा, गैस होगा, ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सी, 1 डिग्री सी एट कांस्टेंट क्या, वॉल्यूम, इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही ना होगा जी। पदार्थ के, इसका हिंदी क्या होगा, पदार्थ के 1 ग्राम, सॉरी पदार्थ के नहीं, हम कौन सी पढ़ा रहे हैं जी, गड़बड़ा गए, गैस के 1 ग्राम का ताप नियत आयतन पर, गैस के 1 ग्राम का ताप नियत आयतन पर 1 डिग्री सी, ऐसे 1 डिग्री सी तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब देखिए इसका इंग्लिश ये था, अब दूसरा क्या था, सी पी था ना जी, दूसरा क्या था, सी पी, है ना। हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम एकदम जिलेबी जैसा सोच है, द अमाउंट ऑफ हीट टू रिक्वायर्ड इन इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस बाई 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर
इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। तुम लोग भी क्या करो कि पानी से उतना मिटा के फिर लिख दो। हो गया। इसका हिंदी नोट कर लो जिसको नोट करना है। सेम चीज हम पहले लिखवाए हैं ना इसका हिंदी, सेम चीज वही लिख दो, केवल आयतन के जगह दाब लिख देना। ठीक है, केवल आयतन की जगह ए ललमुनिया तोरे के कही आयतन के जगह क्या लिख देगी, दाब। मेरे पास मिटाने का उपाय था हमने, तुम लोगों के पास भी उपाय है, अपना व्हाइटनर मार के कर लो। चीज और छोटा सा चीज है, हत्ती चुके बचवा है, ये ध्यान दो। ये सीपी जो है, व्हाट इज सीपी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV, स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी सी क्या लिखोगी, CP इज ग्रेटर देन किससे, CV। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये था आपका स्पेसिफिक हीट। अब इसके बाद है कैलोरीमेट्री, है ना, कैलोरीमिति नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। एक के दिन हलवा पूरी कचौड़ी दाल भात घुगनी सब खा लेगी तो अनपच हो जाएगा, तो यूनिजैम कहाँ से ले आएंगे। ठीक है, तब अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय हेलो हाय।